नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम जानेंगे जो साथी मेरे रेलवे के तैयारी स्पेशली रूप से टेक्नीशियन का करते हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो रेलवे टेक्नीशियन में आपका 40 अंक का जनरल साइंस पूछा जाता है, आखिर वो 40 अंक का जो आपसे जनरल साइंस पूछा जाता है यानी सामान्य विज्ञान, वो कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है। जब साइंस की दुनिया में चलिएगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर बहुत से ज़्यादा टॉपिक है, आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो रेलवे में आपका 40 अंक का टेक्नीशियन में जनरल साइंस पूछा जाएगा वो इसी सभी टॉपिक से पूछा जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक टॉपिक को समझा देंगे तथा इसका पीडीएफ भी है जो टॉपिक वाइज आपको सिलेबस देखिए दिखाई दे रहा है। पहले समझ लीजिए, उसके बाद ये जो आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है, कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाले हैं, वहाँ पर डाल देंगे, देख लीजिएगा। इतना टॉपिक पढ़ने के बाद आपका साइंस जो है बेस्ट हो जाएगा। और जो साइंस का लेवल है 10th लेवल तक पढ़ना है, लेवल अपना ज़्यादा हाई नहीं बढ़ाना है और एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन से बुक से इस सभी टॉपिक को पढ़ना है। एक एक टॉपिक करके देख लीजिए। इधर फिजिक्स लिखे हैं, ये केमिस्ट्री है, ये आपका बायोलॉजी है। देखिए, तीनों को अलग अलग करके इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो किसी टॉपिक को समझने के लिए। आपको समझने के लिए अलग अलग पार्ट बाई पार्ट हर टॉपिक को लिखे हैं, क्योंकि 40 अंक यानी 100 में 40 अंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपका सिलेक्शन दिलवाने में। अब चलिए हम लोग एक एक करके समझेंगे। उससे पहले जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक दिखाई दे रहा है 40 अंक का, हर एक टॉपिक को 2 से 3 दिन बाद या हो सकता है ईद बाद आपका क्लास चालू कर देंगे और हर एक टॉपिक को पढ़ाएंगे। आप पढ़ाने के बाद उस टॉपिक से आपके क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत कम रहेगी। साइंस जब तक समझिएगा नहीं तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बन सकता है। देखिए, पहला है फिजिक्स यानी कि भौतिकी। भौतिकी से कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है। देखिए, मात्रक और बीमा क्या है। मात्रक और बीमा से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि यूनिट और डायमेंशन। ठीक, अगला जो है आपका बल से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 40 प्रश्न में इस साइंस से आपका 6 से 7 या 5 प्रश्न या 4 प्रश्न किसी शिफ्ट में आपका न्यूमेरिकल से जरूर पूछा जाएगा। और न्यूमेरिकल में आपका सबसे ज़्यादा वैल्यू फिजिक्स का ही रहता है। बल से पूछा जाता है, कार्य से पूछा जाता है, ऊर्जा से पूछा जाता है, वेग से पूछा जाता है, ध्वनि से पूछा जाता है, तरंग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उष्मा से पूछा जाता है यानी हीट से, लाइट यानी प्रकाश, यानी जब प्रकाश पढ़िएगा तो इस प्रकाश में आपका सब कुछ आ जाएगा, दर्पण भी आ जाएगा, लेंस भी आ जाएगा। ठीक, जितने भी चीज़ प्रकाश यानी ऑप्टिक्स चैप्टर में होता है सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद विद्युत, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत में जितने चीज़ विद्युत से संबंधित जो भी प्रश्न है सभी आ जाएंगे। उसके बाद चुंबक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद गति यानी न्यूटन के गति, जो भी गति है सभी गति को पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उत्तोलक, ठीक, उत्तोलक एक मशीन है यानी उत्तोलक के बारे में हर एक टॉपिक को रिसर्च करके पढ़ना है। उसके बाद बल आघूर्ण को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सदिश तथा अदिश को भी अच्छे से पढ़ना है, इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जो फिजिक्स का टॉपिक था वो आपको बता दिया, फिजिक्स में यही टॉपिक पूछा जाता है। मात्रक तथा बीमा, बल, कार्य, ऊर्जा, वेग, ध्वनि, तरंग, उष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबक, गति, गुरुत्वाकर्षण, उत्तोलक, बल आघूर्ण, सदिश तथा अदिश, इन सभी टॉपिक को हम पढ़ाएंगे भी। अगला है जानिए केमिस्ट्री यानी कि रसायन में आपसे कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला है परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर से। उसके बाद रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। प्रसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन से प्रश्न पूछा जाता है। विलयन से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। रेडियो सक्रियता से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं।
उसके बाद अगला है अम्ल क्षार लवण, यानी कि ये तीनों टॉपिक से आपके एग्जाम में अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं अम्ल क्षार तथा लवण से। धातु से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, अधातु से भी पूछे जाते हैं तथा उपधातु। धातु, अधातु तथा उपधातु, इन तीनों टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है मोल से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उत्प्रेरक से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे? मोल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उत्प्रेरक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आवर्त सारणी से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ऑक्सीकरण से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए पार्ट वाइज लिखे हैं, आपको समझने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। अवकरण से पूछा जाता है, खनिज से पूछा जाता है, अयस्क से पूछा जाता है, ईंधन से पूछा जाता है, गैस नियम से पूछा जाता है, प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया, जितना एनसीईआरटी में प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं दिया गया है उनसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, ये था आपका फिजिक्स। ये हो गया केमिस्ट्री का आपका पैटर्न की केमिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो आपका अगला टॉपिक है वो है बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से कौन कौन जीवधारियों का वर्गीकरण, जितने भी जीव हैं सभी के वर्गीकरण से संबंधित हर हाल में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, कोशिका विभाजन यानी कोशिका के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाता है। उसके बाद जैव विकास से जो चैप्टर होता है उसको पढ़िएगा, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका थ्योरी पढ़िएगा, तभी ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो क्वेश्चन आपसे अच्छा बनेगा तथा समझ में आएगा। और हम आपको हर एक टॉपिक को पढ़ाने का भी काम करेंगे। अगला है आनुवांशिकी से प्रश्न पूछा जाता है। प्रदूषण से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद मानव शरीर के तंत्र से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे? मानव शरीर के तंत्र। पोषक पदार्थ यानी जितने भी पोषक पदार्थ हैं सभी पोषक पदार्थ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। पोषण से पूछा जाता है। मानव रोग से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। किससे? मानव रोग कौन सी बीमारी है तथा किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। पोषक में आ जाएगा आपका विटामिन, यानी सभी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये टॉपिक छोड़ दिए वो छोड़, कोई भी चीज़ छूटा नहीं है। हर जैसे पोषण में ही आपका आ जाएगा आपका विटामिन। ठीक, उसके बाद वनस्पति, वनस्पति से भी आपका विज्ञान जो है उससे प्रश्न पूछा जाता है। और प्रमुख वैज्ञानिक और उनके द्वारा खोजा गया टीकाओं का होता है उससे भी प्रश्न पूछा जाता है। यानी ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का पैटर्न आपके सामने रख दिए। आपको फॉलो करना है मुख्य रूप से एनसीईआरटी, इसी से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। किससे? एनसीईआरटी। और हर एक टॉपिक को तो हम पढ़ाएंगे ही, आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, हर एक चीज़ को पढ़ा देंगे। कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हैं, जुड़ जाइए, वहाँ पर हर एक इस टॉपिक को आपको PDF भेज देंगे, आप देख लीजिएगा, टॉपिक वाइज पढ़िए, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और कोई प्रश्न है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बहुत